सभी को नमस्ते। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि वाकई में स्वतंत्रता का असली मतलब होता क्या है और हम कैसे स्वतंत्रता पूर्वक जी सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि वाकई में स्वतंत्रता क्या है और उसको हम कैसे जी सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो से जुड़े सभी सवाल आप भेज सकते हैं यहाँ 9968884444 पर कभी भी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रविवार को आस्क कैजे की गोष्ठी होती है रात को 8 से 9 बजे, तो आप सभी वहां पर आ सकते हैं और स्वतंत्रता से जुड़े कैसे हम इसको जिए ये सभी सवाल आप पूछ सकते हैं, वहां पर लाइव अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं शाम को आस्क कैजे गोष्ठी में। भैया पानी लाओ क्या आपके लिए? क्या चाहिए आपको? मेरे स्कूल में इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हो रहा है, उसके लिए मुझे बड़ा वाला फ्लैग चाहिए। अच्छा ठीक है, तो दिला देते हैं, पर क्यों चाहिए आपको? क्योंकि जब मैं स्कूल जाऊंगा तो मैं उसको लहराते हुए जाऊंगा, इसलिए मेरे अंदर देशभक्ति वाली फीलिंग आएगी। देशभक्ति वाली फीलिंग झंडे लहराने से थोड़ी आती है। तो फिर किससे आती है? देशभक्ति के लिए बेटा अपने अंदर कुछ होना चाहिए, कर गुजरने का। जैसे आपने सुना होगा ना कि जुनून होना चाहिए देश के प्रति कुछ करने का, उससे फीलिंग आती है। केवल झंडे मात्र लहराने से फीलिंग नहीं आती। नहीं पर मुझे तो झंडा चाहिए। कोई बात नहीं, झंडे ले लो, पर फीलिंग झंडे से नहीं आती बेटा, उसके लिए समझने की जरूरत है। देखना कैसे सब फीलिंग आएगी, कैसे मजा आएगा मेरे को। अरे झंडा लहराने से कैसे देशभक्ति की फीलिंग आएगी? तो हमारे साथ अमित भैया जुड़े हुए हैं ज़ूम मीटिंग पर, जो कि हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन पूछने चाह रहे हैं हमसे, तो हम उनको इन्वाइट करते हैं। जी अमित भैया। नमस्ते मामा जी। नमस्कार। मामा जी, एक क्वेश्चन था कि आज ही हमारे साथ एक वाकया हुआ और मेरे छोटे भाई को फ्लैग चाहिए था और हमने उसको फ्लैग तो दिला दिया, पर मेरे मन में क्वेश्चन आया कि क्या फ्लैग रखने मात्र से देशभक्ति वाली फीलिंग्स आती है? अगर वो फीलिंग फ्लैग से आती है या कैसे आती है, उसको कैसे अपन व्यक्त करें या फिर उसको समझे कैसे? और ये क्वेश्चन ऐसा है कि नेशन वांट्स टू नो। रियली? जी 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 बिल्कुल। हाँ, थोड़ा प्रश्न छोटा है, उत्तर थोड़ा बड़ा है। तो पेन लाएंगे, पेन लगाते हैं थोड़ा यहाँ पे। देखिए, कोई फीलिंग होती है, थोड़ा ध्यान देंगे। अमित भाई को कैसे भेजेंगे अपन वीडियो। तो कोई फीलिंग होती है तो वो फीलिंग एक्सप्रेस होती है, ठीक है। और जब एक्सप्रेस होती है तो शरीर भी प्रयोग में आता है, और जब शरीर प्रयोग में आता है तो कोई साधन भी आते हैं, जैसे कि झंडा है ना। झंडा नहीं होगा तो फूल हो जाएगा, और फूल नहीं होगा तो माला हो जाएगी, और माला नहीं होगी तो एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी ऐसा हो जाता है। इसको तो यूज़ करेंगे। तो झंडा, फूल, माला एटसेट्रा कुछ तो हम यूज़ करेंगे, लेकिन ये फीलिंग आने पर इसका एक्सप्रेशन में काम आती है। ये बात समझ में आती है। लेकिन फीलिंग आए कैसे? तो कई लोग मानते हैं कि केवल झंडे से फीलिंग आती है। ये झूठ बात है, एकदम झूठ, सफ़ेद झूठ। जैसे सफ़ेद हाथी था इतना बड़ा झूठ, ऐसा झूठ है। तो कुछ इनसे फीलिंग नहीं आती, फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए आती। फीलिंग कहाँ से होती है? फीलिंग कैसे आती है? ये देश क्या है, तो इसको समझने से आती है ना। ये कहाँ से आएगी? देश को समझने से आएगी। और देश का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, इसको समझना पड़ता है। हमारा नेशनल कंडक्ट क्या है? राष्ट्रीय चरित्र नाम की कोई चीज होती है ना। तो देश प्रेम को अगर लेके बात हो रही थी, अगर मैं क्वेश्चन को ठीक समझाऊं, तो देश प्रेम को लेकर यदि है, तब तो बात ये, इसको फीलिंग कहाँ से आएगी? कोई हर एक मानव जो भी होता है उसका एक परिवार में चरित्र होता है, उसका अपने गांव में, शहर में कोई चरित्र होता है, और फिर जिस धरती पर वो रहता है, धरती पर उसका कोई चरित्र होता है। उसको बोलते हैं ह्यूमन कंडक्ट, है ना। अब देश
को हम समझेंगे तो ह्यूमन कंडक्ट समझेंगे तो वो फीलिंग है हमारे अंदर। अगर हम मानवीयता पूर्ण आचरण को नहीं समझें तो वो फीलिंग नहीं है, और वो केवल इससे नहीं आएगी। जैसे स्वतंत्रता की बात आपने कही, तो स्वतंत्रता दिवस की बात हम कर रहे हैं, तो हम सब स्वतंत्र होना चाहते हैं। क्या हो गए हैं या कुछ भी नहीं हुए, तो हम लोग फिजिकली स्वतंत्र हो गए हैं। जैसे मानव की उत्पत्ति हुई तो स्वतंत्र इकाई के रूप में हुई, फिर लेकिन क्या हुआ, कई लोग एक दूसरे पे कब्जा करके रखते हैं ना, फिजिकली कब्जा। तो फिजिकल कब्जा अभी अपने को लगता है कि मुक्त हो गया। अंग्रेजों ने अपने को फिजिकली कब्जा करके रखा था, अच्छी बात है, एक कब्जा से मुक्ति हो गई, लेकिन अभी बहुत सारे कब्जागिरी है, उससे मुक्ति नहीं हुई है। तो वो जो फीलिंग चाहिए वो नहीं आ रही। झंडे से उसको थोड़ा एक दिन चलता है ना, बच्चों को अच्छा लगता है। हम छोटे थे, हमको बहुत अच्छा लगता था, झंडा ले गए, 2 लड्डू मिल जाते थे, तो इट वॉज वेरी गुड, है ना। और छुट्टी होती थी पूरे स्कूल दिन भर की, सबसे बड़ी फीलिंग थी, है ना। बाकी फीलिंग क्या थी, और किसी ने गाने गा दिए, हमको गाने गाने का नंबर लगा नहीं लगा, तो हमको ये समझ में आ जाए कि स्वतंत्र हो जाए, देश के रूप में जीते हुए भी स्वतंत्र जी लें, ये फीलिंग है कि किसी देश में रहते हुए भी स्वतंत्रता पूर्वक कैसे रह पाए। तो हम किसी न किसी देश में होंगे तो कोई ना कोई संविधान होगा, वो संविधान इस प्रकार से हो जाए कि हम उसमें स्वतंत्रता पूर्वक जी सके, तो फीलिंग आती है। अभी तो देश के नाम पर जो कुछ भी संविधान है वो तो आपको परतंत्र कर रहे हैं, वो देश के अंदर ही हम परतंत्र हैं। आज तमाम चीजें हमारे देश में हो रही हैं जिसको आप देख सकते हो, जो कि साफ साफ दिख रहा है कि एक प्रकार के कब्जागिरी है, परतंत्रता गिरी है, आपको पकड़ना चाहते हैं सरकार, है ना। तो वो फिर कोई स्वतंत्रता की फीलिंग उसमें आने वाली नहीं है। तो स्वतंत्रता की फीलिंग कहाँ से आएगी कि देश में एक संविधान है, उसके साथ आप स्वतंत्रता पूर्वक कैसे जी सकते हो। तो देश का संविधान भी ऐसा हो और मेरा कंडक्ट भी वैसा हो, तो संविधान धन कंडक्ट, ये दोनों अगर जुड़ने के बाद भी स्वतंत्रता बनी रहती है, तो दैट इज द फीलिंग, एंड दैट इज मिसिंग एवरीवेयर आफ्टर सर्टेन एज। यदि आपके भाई ने आज पूछा, छोटे भाई ने, तो एक उम्र के बाद उनमें ये नहीं रहेगी, क्योंकि आप में भी नहीं रही है, क्योंकि अब आपको देश में जीना है, और अभी संविधान, है ना, जो भी जितना अच्छा बना, जो भी बना, लेकिन उसमें आदमी स्वतंत्र होकर तो नहीं जी रहा। एक आदमी भी स्वतंत्रता से टैक्स को जमा नहीं करता है, एक भी आदमी नहीं, धरती पर अभी देश में टैक्स को स्वतंत्रता से जमा नहीं करता है। तो क्या संविधान है हमारा, जो ना तो आदमी को स्वतंत्र कर पा रहा है और ना ही वो अपने भागीदारी कर पा रहा है। तो हमारा जो नेशनल कंडक्ट ही नहीं, राष्ट्रीय चरित्र नाम की कोई चीज ही नहीं खड़ी हुई। हम सब क्या हो गया ना, बहुत लोकलाइज और बहुत ही, है ना, क्या हो गया हमारा, बहुत ही सुविधा संग्रह, अपने घर कैसे भर लें, देश का पेट काट के अपना घर भरने का पूरा कार्यक्रम है, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे जनता हो, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे। कारण ये है कि हमारे को ये समझ में नहीं आया कि स्वतंत्रता की फीलिंग संविधान के साथ होती है। तो कामना थी कि हमारा खुद का संविधान बनेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन हमारा संविधान बन गया, मगर वो तो कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि हम तो कई जगह से कॉपी कर लाए। तो इंडिपेंडेंटली हमने बनाया ऐसा भी दिखता नहीं है, और समझ के बनाया उन्होंने ऐसा भी नहीं है। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि कहीं ना कहीं हम परतंत्रता में ही हैं। और अभी ये बड़ा संकट है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में अब ये लोग मांग करने लगे हैं, हाँ, पूरी दुनिया में मांग करने लगे हैं कि भैया सरकारें चाहिए भी कि नहीं चाहिए, ये संविधान स्वतंत्रता के लिए है या परतंत्रता के लिए है। बिल्कुल। तो गोरे अंग्रेज की जगह काले अंग्रेज हमको नहीं चाहिए। इसमें एक चीज़ और देखी गई मामा जी, कि जैसे फ्लैग पे किसी ने पैर रख दिया, कोई नेशनल एंथम पे खड़ा नहीं हुआ, तो ये नेशनल डिस्प्यूट बन जाता है। और इस बात को कैसे देखें अपन? वही देखो ना, जब तक कंडक्ट को हम पहचानेंगे नहीं, तब तक क्या हुआ, केवल ये जो रिचुअल्स हैं इसी में उलझे रहेंगे हम। क्योंकि वो जो फीलिंग्स है इसमें भी आती है कि यार अपने को भी बुरा लगने लगता है अपने झंडे के साथ, वही ऐसा ना, कुछ कंडक्ट हो की जाता कामना है हमारी, तो ये बीच में गायब है ना, इतना गायब होकर केवल ये रिचुअल बन जाता है कि अब अभी है ना 3 मिनट का वो बजेगा जी। हर फिल्मों के आखिरी में होता था, इतना कोफ्त था लोगों को, अच्छी बड़ी शाहरुख खान की पिक्चर देखी, फिर जन गण मन करो, बिल्कुल, है ना, वो मैच ही नहीं करता था कुछ। तो अब वो रिचुअल हो गया, कोई करे नहीं करे, किसी को बड़ा खराब भी लग रहा है जी। फिल्मों में जिस प्रकार दिखाते झंडा गिर रहा है और वो हीरो ने आके थाम लिया, तो हमको इतना उत्साह आता है, क्यों आता है, उसके पीछे कामना क्या है,
उसके पीछे कामना ये है कि हम अपने देशवासियों को स्वतंत्रता पूर्वक जीने देना चाहते हैं। वो कामना प्रकट हो रही है झंडा गिरते से और हमने वंदे मातरम किया। तो सारे वंदे मातरम हमारे जो है वो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, लेकिन वो कामना के रूप में हुई, योग्यता के रूप में नहीं हुई। तो केवल कामनाओं से स्वतंत्रता की अभी तक बात चल रही है। संविधान का पालन करना स्वतंत्रता नहीं है। संविधान ऐसा हो जाए जो आप स्वतंत्रता पूर्वक पालन कर सको, और संविधान में बिल्ट इन शिक्षा है, और शिक्षा में मानव का अध्ययन, इस प्रकार से अगर करेंगे तो स्वतंत्रता बाय, हम संविधान बाय चॉइस है ना हम फॉलो करेंगे, स्वतंत्रता हमारी। मेरी शिक्षा ऐसी हो जाए, मेरा मानसिक गुलामी खत्म हो जाए, आर्थिक गुलामी खत्म हो जाए, शारीरिक गुलामी खत्म हो जाए, भावनात्मक रूप से गुलामी है वो खत्म हो जाए, ये सारी गुलामियां यदि खत्म हो जाए तो मैं, उसके लिए चाहिए शिक्षा, और शिक्षा के लिए चाहिएगा सही संविधान, और उस शिक्षा को घटित कराने के लिए चाहिए सही व्यवस्था। तब उसमें बालक, जो हर बालक पैदा होंगे वो स्वतंत्रता पूर्वक ठाट बाट से जिएंगे और वो संविधान का पालन कर पाएंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं केवल संविधान जो है ना लगाम है, लोगों पे कसी जा रही है। तो ये समझने के बाद हमें नेशनल फेस्टिवल को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए मामा जी? नेशनल फेस्टिवल नेशनल रूप से हम मूल्यांकित करेंगे, नेशनल लेवल पर हम चीज़ों को इवेल्युएट करेंगे, हम कितनी सफलता को पाए। यदि हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान का कोई, देखो एक दुर्भाग्य मैं आपको सबको बता देता हूँ, हमारा देश आज़ाद हो गया, इतने साल हो गए, क्या हमारे पास कोई फ्रेमवर्क है जिसमें हमको करना क्या है, होना क्या है, पता है? पता ही नहीं हमको। इसलिए हर पार्टी आती है और हमको कुछ लप्पू दिखाती है और हम उसके पीछे भाग लेते हैं, है ना। तो मैनिफेस्टो कोई पार्टी का मैनिफेस्टो थोड़ी होता है ना, वो तो जनता का मैनिफेस्टो है, देश का मैनिफेस्टो है। भैया कोई भी पूरा करो, तो अब क्या हो गया, हम मूल्यांकन ही नहीं कर पा रहे। इसलिए कोई दिन 15 अगस्त 26 जनवरी हम याद करें, और हर दिन खुशहाली, हर दिन हम जो है देश के लेवल पर मूल्यांकन करेंगे कि यार ये हमारा लक्ष्य था और हम इसमें से इतना इतना कर पा रहे हैं, इतना बचा हुआ है, तो बढ़िया उत्सव मनाएंगे, हर दिन उत्सव। ये देश एक सामाजिक चीज है, सामाजिक उत्सव कोई दिन कोई समय, और व्यक्तिगत उत्सव हर दिन हर समय। तो यदि ऐसे राष्ट्र में हम रहते हैं जहाँ पर संविधान मानवीय है, तो हर बालक, हर मानव जो है वो हर दिन उत्सव पूर्वक जिएगा, और रिचुअल्स भी मनाएंगे, कोई मनाई थोड़ी ना है, लेकिन केवल रिचुअल से कुछ नहीं हो रहा है ना। आज रक्षाबंधन में हम केवल राखी बांध देते हैं, जो आने वाला है तो रिचुअल है केवल, तो उससे क्या तृप्ति हो जा रही। तो तृप्ति के लिए वो फीलिंग आना जरूरी है, और फीलिंग के लिए रियलिटी समझना जरूरी है, और रियलिटी में जीना जरूरी है। तो संविधान और धन कंडक्ट ऐसा हो जाए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक जी सके। समझने की स्वतंत्रता, नहीं समझने की नहीं, समझने की स्वतंत्रता, समझकर सही जीने की स्वतंत्रता। और समझने की स्वतंत्रता का मतलब मानव में समझने का इच्छा है ही, तो जिस प्रकार से समझने की इच्छा है वो समझकर बिल्कुल चलने की स्वतंत्रता जी। ठीक है बात। थैंक यू बढ़िया जी, नमस्ते। ठीक है जी, नमस्कार। क्या हुआ आदर्श, यहाँ क्यों बैठे उदास? बस आज मैंने फ्लैग लिया था, वो फट गया। कैसे? मेरे दोस्तों ने उस पर पैर रख दिया, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं, चलो। तो मैंने बोला ही था ना कि झंडे रखने से फीलिंग नहीं आती है, तो आपने बोला था आपको आएगी, तो आपको समझ में आया कुछ इससे? नहीं आया ना? तो ऐसा रहता है कि अपने को मेन जो इंडिपेंडेंस डे है उसका मतलब ये होता है कि हर आदमी इंडिपेंडेंट होना चाहता है, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो। ऐसा हर कोई सोचता ही है कि एक दूसरा इंडिपेंडेंट हो जाए, तो उसके लिए हम ये सब करते हैं, समझने के लिए। तो जब आप समझ के रिचुअल्स को मनाते हो तो आपको अच्छा लगता है, नहीं तो क्या होता है, अभी झंडा फट गया आपको तो आपको वो बुरा लगने लग गया। अब जैसे आप होमवर्क करते हो, अब मम्मी डांट देती हैं आपको, फिर आप होमवर्क करते हो, तो आपको उस समय खेलने जाना होता है, लेकिन आप दबाव के कारण करते हो उसको, तो आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है। तो उस समय आपको क्या चाहिए होती है? स्वतंत्रता चाहिए होती है कि नहीं चाहिए होती है? वैसे ही तो रिचुअल तो करेंगे ही, पर केवल उसके कारण से अपने को दुखी नहीं होना है। तो वो कब हो पाएगा? जब हमको एक्चुअली अच्छी एजुकेशन मिल पाएगी, है ना? हाँ, जैसे कि भैया आपने ये सब सीखा कहाँ से? बात अच्छी सही लगी ना? कर रहे हो आप। हाँ, तो हमारे भी हैं टीचर, हमने सीखा है वहाँ से। तो अभी चलो बढ़िया, हैप्पी हो जाओ और मनाओ आप अपना इंडिपेंडेंस डे, और आपके दोस्तों को उनके तरीके से मनाने दो, है ना? चलो, बाय बाय।
तो हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम हर पल देशभक्ति की फीलिंग के साथ जी सकते हैं। तो आशा है कि ये इंडिपेंडेंस डे आप सभी के लिए भी ऐसा ही हो, समझ के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले संडे और जानेंगे कि कैसे सेलिब्रेट करें ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स। तब तक के लिए गुड बाय।